इसे पूजा रूम में रखें। इससे क्या होता है कि उसमें वहाँ पे भगवान जी की जो एनर्जी आती है रहती है वो इसमें जाती है, उनका आशीर्वाद इसमें हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। मैं सपना वर्मा फैमिली एंड फूड ब्लॉग्स में आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। तो आज अपने वीडियो में मैं आप लोग के साथ लेके आई हूँ 5 ऐसी कौन सी श्रृंगार की चीजें हैं जो हमें किसी के साथ कभी भी शेयर नहीं करनी चाहिए। तो चलिए हम वीडियो के माध्यम से जानते हैं कि वो 5 ऐसी कौन सी चीजें हैं जो हमें किसी के साथ कभी भी नहीं शेयर करना चाहिए। तो सबसे पहला है हमारा सिंदूर। और हमें आप तो जहाँ सभी लोग को पता होगा कि सिंदूर सुहाग का प्रतीक होता है और इसे हमें कभी भी किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। और कोई भी स्त्री इन सिंदूर को अपने जो लगाते हैं सिंदूरदानी से कभी भी किसी को लगाने नहीं देना चाहिए। ये देखिए, ये है हमारा सिंदूरा और इसमें हम रखे हैं सिंदूर। ये शादी का सिंदूर है और जब हमारी शादी होती है तो आप सब लोग को पता होगा, सभी महिलाओं को, कि सिंदूरा दिया जाता है और उसी में रहता है सिंदूर। तो इसमें जो सिंदूर रहता है वो कभी भी किसी के साथ शेयर ना करें, या हम अपने सिंदूर को कभी भी चांदी की डिब्बी में या तांबे या लोहे के डिब्बी में कभी भी नहीं रखना चाहिए। हमें सिंदूर या तो लकड़ी का बना हुआ पात्र रहता है उसमें आप रख सकती हैं, पीतल के बने हुए पात्र में रख सकती हैं, बट चांदी के डिब्बी में कभी भी सिंदूर को ना रखें, वो अशुभ माना जाता है। और अपना भूल करके भी अपने सिंदूर की डिबिया से कभी किसी को सिंदूर ना दें, मतलब सिंदूर लगाने के लिए ना दें। कभी कभी क्या होता है कि कोई महिला गेस्ट जो होती हैं वो आ जाती है हमारे यहाँ पे, बाहर से आ जाती हैं, रहती हैं, तो उनके पास सिंदूर कहाँ से लेके आएंगी, क्योंकि सिंदूर भी ऐसी चीज़ होती है जो कहीं भी ले जाया नहीं जा सकता है, ना ला सकते हैं। ये भी मान्यता है कि हम सिंदूर को कभी भी कहीं ले जाना नहीं चाहिए, ना ले आना चाहिए। तो हमें क्या करना चाहिए कि इस तरह का जो डिबिया होती है मार्केट में मिलती है, एक न्यू डिबिया आप ले करके रख सकती हैं अपने घर में। तो जब कोई नई न्यू गेस्ट हमारे यहाँ पे महिला आए तो आप न्यू जो डिब्बी होती है सिंदूर की उससे आप लगाने के लिए दे सकते हैं, बट अपना सिंदूर का डिबिया से या सिंदूरदानी से कभी भी किसी को सिंदूर ना दें। और हम महिलाओं को इन चीज़ों पर खास करके ध्यान रखना चाहिए और ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है कि श्रृंगार की चीज़ें किसी के साथ शेयर करने से पति का प्यार कम होने लगता है। तो कभी भी कोई भी स्त्री नहीं चाहेगी कि अपना पति का प्यार बांटना नहीं चाहेगी और ना कभी चाहेगी कि उसका पति कम प्यार करे है ना। तो कभी भी किसी के साथ शेयर ना करें। और घर में कभी कभी क्या होता है कि बड़ी फैमिली है, चाची है, दादी है, नानी है, फुआ है, भाभी है, माँ है, जो भी है, और सारी फैमिली एक ही सिंदूरदानी से सिंदूर को लगाती हैं, बट ऐसा नहीं करना चाहिए। सबका अलग अलग अपना अपना सिंदूरदानी होना चाहिए और अपने अपने सिंदूरदानी से अपना मांग भरना चाहिए। कभी किसी दूसरे के सिंदूरदानी से सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। इस बात का हमेशा हम महिलाओं को ध्यान रखना चाहिए। दूसरा है चूड़ी। और चूड़ी को हम जब पहनते हैं, और ये भी सुहाग का प्रतीक है, और चूड़ी को हमें जो यूज किया हुआ है, जो हम चूड़ी को यूज कर चुके हैं, वो कभी भी किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। और अगर किसी को आपकी चूड़ी कंगन पसंद आ भी जाता है तो आप उसे न्यू खरीद के दे दें, मार्केट से ले करके दे दें, बट अपनी यूज की हुई चूड़ी कंगन कभी किसी के साथ शेयर ना करें। ये भी सुहाग का प्रतीक होता है, सभी लोगों को पता होगा, और तो बिल्कुल भी इसको कभी भी शेयर ना करें। उसके बाद आता है बिंदी। और बिंदी क्या होता है कि कभी भी किसी के साथ शेयर ना करें। जो हम लगा चुके हैं बिंदी, जो हम बिंदी को लगा चुके हैं, उसको कभी किसी के साथ शेयर ना करें। जो पत्ते में है उसको दे सकते हैं, देना तो नहीं चाहिए, बट अगर जरूरी है नहीं है तो पत्ते से दे सकते हैं। लेकिन
हम लगा चुके हैं, कभी कभी क्या होता है कि वो मैचिंग का साड़ी पहनी, सूट पहनी या कुछ भी सूट पहनी है, तो बिंदी को लगा करके लग हाँ लगाए हुए हैं तो उसको मैचिंग आया है तो दे दो। तो ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए, अपनी लगी हुई बिंदी को कभी भी नहीं देना चाहिए। अगर पत्ता में है तो आप उसे दे सकते हैं। और उसके बाद आता है बिछुआ, और बिछुआ हमारा सुहाग का प्रतीक है। और पायल, बिंदी, चूड़ी ये सब तो हम शादी के पहले पहन लेते हैं, बट बिछुआ को तो हम नहीं पहनते हैं और ये शादी के बाद ही पहना जाता है। तो इसे भी आप किसी के साथ शेयर ना करें, अपनी पहनी हुई चीज़ें कभी किसी के साथ शेयर ना करें, कभी किसी को ना दें। अगर पसंद है तो आप उसे न्यू खरीद के दे दें, बट अपनी यूज की हुई चीज़ों को बिल्कुल भी कभी किसी को ना दें। उसके बाद आता है बिंदी, ये मेहंदी। और मेहंदी तो कोई इस चीज़ को मानता नहीं है अभी। पहले के लोग बहुत ही, महिलाएं जो होती हैं, पहले के लोग जो महिलाएं होती थी वो बहुत ही ज़्यादा इन चीज़ों पर ध्यान रखती थी, ख्याल रखती थी। और मेहंदी क्या है कि जब हम एक कुपी मेहंदी से हाथ में लगाते हैं तो इसमें जो बच जाता है वो कभी किसी को साथ शेयर नहीं करना चाहिए। रख लें, बाद में कभी काम आए तो सही है, नहीं तो फिर रहने दें, बट किसी के साथ शेयर ना करें, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। उसके बाद आता है ये हमारा काजल। और काजल तो किसी के साथ शेयर कर लेते हैं, लेकिन नहीं करना चाहिए। इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि हम जब आँख में लगाते हैं फिर दूसरे आँख में कोई दूसरा अपना आँख में लगाता है तो इन्फेक्शन होने का डर रहता है। और ये भी 16 श्रृंगार का जो होता है, 16 श्रृंगार में आता है काजल भी, तो इसे भी ध्यान रखिएगा कि भी किसी के साथ शेयर नहीं कीजिएगा। उसके बाद आता है हमारा मंगलसूत्र। और मंगलसूत्र तो आप जानते ही हैं कि बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारे लिए, और इसके बिना तो सुहागिन स्त्री का गला सूना है। और ये कभी भी किसी के साथ, कभी भी भूले से कभी भी किसी के साथ शेयर ना करें, कभी किसी को ना दें। अगर आपका, और मंगलसूत्र को कभी भी बार बार चेंज नहीं करना चाहिए। अगर ज़्यादा ज़रूरी हो, टूट गया है, तब उसे चेंज करना चाहिए। बट ऐसा नहीं है कि मेरा डिजाइन पुराना हो गया तो इसे बदल दें, ऐसा भी नहीं करना चाहिए। और ये सुहाग का प्रतीक है, और इसके बिना तो जानते ही हम महिलाओं को अधूरा सा लगता है मंगलसूत्र के बिना, तो इस बात का ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। उसके बाद आता है अलता, और इसे महावर भी कहते हैं हम लोग, और ये पैरों में लगाया जाता है। और जब हम महिलाएं लगाते हैं पैरों में तो पैर हमारा क्या कहें, अति सुंदर लगने लगता है देखने में, एकदम लक्ष्मी का रूप लगने लगता है कि हाँ लक्ष्मी माता पैर दिख रही है। तो ये कभी भी किसी के साथ शेयर ना करें। और अगर किसी के साथ शेयर करना है तो आप इसे दूसरे बर्तन में डाल के दे सकती हैं, लेकिन इसमें भी अभी क्या आता है कि इसमें लगाने वाला आता है तो इसे लगा लेती हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आपके घर में कोई बड़े बुजुर्ग हैं, दादी है, नानी है, तो आप उनसे पूछ लें कि अलता हम किसी के साथ शेयर कर सकते हैं या ना करें, तब आप इसे शेयर करें, अन्यथा बिल्कुल भी शेयर ना करें। उसके बाद आता है हमारा चुन्नी। और ये चुन्नी तो जब तक हम लोग जीवित हैं तब तक हम लोग के साथ रहता है, और ये हमारे शादी में मिलता है। शादी में बहुत सारे नेक विध होते हैं, तो उसमें ये इसको ओढ़ करके किया जाता है। जब भी हम शुभ काम करने जाते हैं तो भी इसे हम ओढ़ते हैं। तीज हो, त्यौहार हो, या क्या बोलते हैं वट सावित्री पूजा हो और करवा चौथ हो, तो ये इसके बिना तो हम कुछ काम कर ही नहीं सकते हैं। इसीलिए इसे भी हमें किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए, इसे भी हमें बहुत ही संभाल के रखना चाहिए। और कभी कभी क्या होता है कि कोई लड़की की शादी होती है, उसके पास चुन्नी नहीं है तो हम उसको दे देते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। ये सुहाग का प्रतीक है और इसे कभी भी किसी के साथ शेयर ना करें फ्रेंड्स। और ये जो सिंदूर है ना, इसको हमेशा लाल चुन्नी में बांध करके रखें और अच्छे से रखें। अगर आप इसे यूज नहीं करती हैं तो, और नहीं तो आप इसे यूज करते फिर भी आप इसे ऐसे लपेट करके
ऐसे ऐसे लपेट करके रखें और जब लगाने का हो तब इसे खोल करके आप लगा सकती हैं। हमेशा लाल चूनर में इसको बांध के रखना चाहिए और हो सके तो आप इसे पूजा रूम में रखें। इससे क्या होता है कि उसमें वहाँ पे भगवान जी की जो एनर्जी आती है रहती है वो इसमें जाती है, उनका आशीर्वाद इसमें रहता है, तो वो अच्छा होता है। तो आपको अगर संभव हो सके तो, नहीं तो आप अपने पास रखिए जहाँ पे आप श्रृंगार करती है वहाँ पे। तो इन बातों पर ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ आज की जो ब्लॉग है वो आप लोग को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले पहुंचे। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।